क्लास 10th में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 3, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पार्ट नोट, टॉपिक 1, फर्टिलाइजेशन। टॉपिक 1, फर्टिलाइजेशन। Fertilization in human being, internal fertilization take place. The sperm made in the testis of man are introduced into the vagina of the woman through penis during copulation. फर्टिलाइजेशन क्या है? मनुष्यों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया आंतरिक होती है, आंतरिक निषेचन कहते हैं। स्पर्म का निर्माण कैसे होता है? टेस्टिस के द्वारा। मनुष्यों के जो टेस्टिस होते हैं उसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है और वो वोमेन के वेजाइना में छोड़े जाते हैं स्पर्म। किसके द्वारा? पेनिस के द्वारा। उसे क्या कहते हैं? ड्यूरिंग कपुलेशन, उसे हम कपुलेशन कहते हैं। इन दिस वे मिलियन ऑफ स्पर्म आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना एट वन टाइम। कुछ समय तक उसके स्पर्म रिलीज होते हैं जो कई मिलियन में होते हैं, उनके अणुओं की संख्या। द स्पर्म आर हाईली एक्टिविटी एंड मोबाइल। The sperm move up through cervix into the uterus. From uterus the sperm pass into the oviduct. इस प्रकार से वेजाइना में ये स्पर्म छोड़े जाते हैं और गतिशील होते हैं। गतिशील कहाँ तक? यूट्रस, गर्भाशय तक। यूट्रस में जाकर के ये किसके द्वारा जाते हैं? ओविडक्ट के द्वारा। देखिए फिगर के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। फिगर के माध्यम से आप लोगों को फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में दिखाया जा रहा है। आप देखिए ओवरी बना हुआ है एक तरफ ओवरी कटा हुआ है। ओवरी में ओविडक्ट नली बनी हुई है जो यूट्रस से रिलेटेड है। इसी में स्पर्म के निर्माण होते हैं और ओवरी से ओविडक्ट का निर्माण होता है। किसके द्वारा नीचे से जा रहे हैं स्पर्म? देखिए इंटर थ्रू वेजाइना। वेजाइना से स्पर्म क्या होते हैं? प्रवेश होते हैं और सॉफ्ट एंड थिक यूनिंग यूट्रस, धीरे धीरे वो गर्भाशय की दीवार में छोड़े जाते हैं। स्पर्म स्विम थ्रू यूट्रस इनटू ओविडक्ट। नलियों के द्वारा आपको स्पर्म को टेलनुमा दिखाया जा रहा है, पतले पतले एरो करके दिखाया जा रहा है, वही हैं। स्पर्म गतिशील होते हैं और जा कर के किसका निर्माण कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, एग्स से। एग्स मतलब अंडे, और अंडे फिर क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स होकर के किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक यूमनज बनता है, जो यूमनज धीरे धीरे डेवलप होकर उसी में चाइल्ड का निर्माण होता है, उसी में शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है। फंडामेंटल ऑफ चाइल्ड इन द इम्ब्रियो भ्रूण जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव में आंतरिक फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती हैं, जो आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताया गया। वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन एन ओव्यूम रिलीज्ड बाय द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। इस प्रकार से उनके विकास में जो है ओव्यूलेशन का क्या होता है? विकास होता है, जिससे एग्स धीरे धीरे आते हैं। ओनली वन स्पर्म फ्यूज विथ द ओव्यूम इन ओविडक्ट फ्रॉम ए जाइगोट। इस प्रकार से दोनों के संलयन से, ओव्यूम और स्पर्म के संलयन से ओविडक्ट में धीरे धीरे जाकर के जाइगोट का निर्माण होता है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जो हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन की क्रिया। दस द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है। पार्ट 9 चल रहा है आप लोगों का। टॉपिक 2 है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास के बारे में। व्हेन द ओव्यूम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट देन ए जाइगोट इज फॉर्मेड। द जाइगोट डिवाइड रैपिडली by mitosis as it moves down slowly in the oviduct and form a halo wall of 100 of cells. जब भ्रूण का विकास होता है तो ओविडक्ट में नलिकाओं में ओव्यूम का निर्माण होता है और जाइगोट बनते हैं। द हेलो वॉल ऑफ सेल नाउ कॉल्ड एम्ब्रियो सिंक इनटू द सॉफ्ट एंड थिक lining of the uterus and get embedded in it. The embedding of embryo in the thick lining of the uterus is called implantation.
इस प्रकार से बाल जैसी संरचना कोशिका का बन जाता है, जो एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है, और सॉफ्ट एंड थिक लीनिंग अप, और एक मोटी दीवार के अंदर यूट्रस में बंद हो जाता है, जो इमिडेट के नाम से जाना जाता है गर्भाशय में। आगे देखिए, आपका फिगर के माध्यम से फिर समझाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से ओवरी में जाइगोट फर्टिलाइजर्स हो रहे हैं यज्ञ, और जाइगोट ओविडक्ट रिपीटली टू फॉर्म ये वॉल ऑफ सेल व्हिच मूव्स डाउन द ओविडक्ट। नलिकाओं में बाल जैसी संरचना बन जाती है, जो आगे चलकर जाइगोट कहलाता है, गोल संरचना। किसमें? ट्यूब में। फिर आके यूट्रस में देखिए, एम्ब्रियो गेट्स इमीडिएटेड द सॉफ्ट एंड थिक, एक मोटी दीवार भ्रूण की होती है, जो यूट्रस में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको फिगर के माध्यम से बताया गया। आगे देखिए, आफ्टर इम्प्लिनेशन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वास्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। इम्प्लिनेशन के बाद क्या क्रियाएं होती है, कैसे एक्सचेंज होते हैं न्यूट्रिएंट पोषक तत्व, ऑक्सीजन, वास्ट प्रोडक्ट जो उत्पादन होता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू प्लेसेंटा। किसके द्वारा जाता है? प्लेसेंटा के द्वारा। आप लोगों को फिगर के माध्यम से हम प्लेसेंटा के बारे में बता रहे हैं। आप देख रहे हैं यूट्रस मतलब गर्भाशय में बच्चा कैसे पल रहा है, इसके बारे में देखिए। प्लेसेंटा जो है एक नली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं लोग, नाभि कहते हैं। नाभि से लगा होता है, जो पोषक तत्व माँ के यूट्रस से बच्चे में जाता रहता है उसी नाभि के द्वारा। एम्ब्रियो, जिससे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। वाटरी लिक्विड, और किनारे पर जो है लिक्विड गंदे पदार्थ वो पाए जाते हैं किनारे पर, और यूट्रस में बच्चा क्या होता है, डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास होता है। तो ये एम्ब्रियो था, भ्रूण था। इसके बारे में आप लोगों को फिगर के माध्यम से मैंने बताया। आपको समझ में आ गया होगा कि एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। अब आगे देखिए, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन। किस समय काल इसका पूरा होता है फर्टिलाइजर्स के बाद, जो उसका जन्म होता है बेबी का, जिसे हम जेस्टेशन के नाम से जानते हैं, जो बेबी जन्म लेता है। इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलॉजी क्लासेस बाय DN सर। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।